अल्लाह का शुक्र है कि आज मैं सुरखरू हूँ। आप भी जानते हैं कि नवाज शरीफ बेकसूर था, इसको जानबूझकर सजाएं दी और सजा देने वाले वो जज एक एक करके रुखसत हो गए। वो जज भी रुखसत हो गया जो चंद माह के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाला। भाई उसने तो भी 8 महीने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था, वो क्यों चला गया? क्यों गया? दाल में कुछ काला था, पता था कि चोर की दाढ़ी में तिनका है और वो मेरे केसों पे मॉनिटर बन के बैठा हुआ था, मॉनिटर। और उसी ने कहा था कि नवाज शरीफ के केसेस जल्दी चलाओ ताकि इसको जल्दी सजा हो जाए और जान छूटे उससे। वो इस्तीफा दे रहे हैं और नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। मैं सुरखरू हुआ, बेकसूर साबित हुआ, सजा देने वाले जजेस एक एक करके चले गए। वो जज भी चला गया जिसने 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। चोर की दाढ़ी में तिनका था, तभी इस्तीफा देकर चले गए। नवाज शरीफ का लाहौर पे कारकुनान से खिताब, PP 173 अनारकली में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह। नवाज शरीफ बोले, मुझे सजा देने वाला जज मॉनिटरिंग जज भी बनकर बैठा था। मेरी हुकूमत में तो महंगाई का नामो निशान तक न था, 20 रुपए में 5 रोटियां मिलती थी। पुराना वक्त वापस लाना ही नवाज शरीफ का एजेंडा है। मुल्क और कौम को अपने पांव पर खड़े करेंगे। क्या पंजाब ने कभी किसी बुज़दिल आदमी को मुंतखब करवाया है? हमेशा पाकिस्तान हो या ख़ास तौर पे पंजाब के अवाम जो हैं वो दिलेर लोगों के साथ देते हैं, बहादुर लोगों के साथ देते हैं। मियाँ साहब अब 4थी बार वज़ीर आज़म बनने की कोशिश में हैं। अगर उसको अपना पॉलिसीज़ का पता है, अगर उसको अपना इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का पता भी है, तो आए मुझसे डिबेट करें। नून लीग पंजाब में जियालों को हिरासत कर रही है। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल बोले, मियाँ साहब को फिर दावत है, जहां चाहते हैं वहीं मुबाहिसा कर लें। मियाँ साहब मीडिया पर मुबाहिसे का चैलेंज कबूल करने से डर रहे हैं, उनके पास कोई मंशूर ही नहीं। मैं मियाँ साहब की तकारीर नहीं सुनता। इस्लामाबाद में तलबा के साथ नशिस्त में कहा, मुल्क में अशराफिया पर 1500 अरब रुपए सब्सिडी खर्च होती है। हुकूमत में आकर ये सब्सिडी खत्म करके रकम गरीबों पर खर्च करेंगे। बोले, PTI और PDM दोनों ने ही मईशत के साथ सियासत की। गलत माशी फैसलों का बोझ नवाज या शहबाज ने नहीं उठाना, हमें और आपको मिलकर उठाना पड़ेगा। मजीद कहा, मुल्क में आईनी और माशी बहरान है, तमाम सियासी जमातें मिलकर काम करेंगी तो बहरान पर काबू पाया जाएगा। मुशावरत से फैसले ना करने से गलत फैसले भी हुए। एडी वड्डी सजा कि इसको बनाया अल्लाह ताला ने पंजाब दा वजीर आला। घर घर इत्थे जनाब खुशहाली होंदी और तरक्की लाहौर को ज्यादा होंदी। अगर इसी जगह कोई होर होंदा तो राजनपुर वालों, इस जिले की, इस शहर की, पूरे जनूबी पंजाब की तकदीर बदल चुकी होती। मैं खादम आपका और नवाज शरीफ का वर्कर आपको आज इस बात का वादा करता हूं कि अगर मैंने जनूबी पंजाब को मैंने मिनी लाहौर ना बनाया तो मेरा नाम शहबाज नहीं। जनूबी पंजाब को मिनी लाहौर ना बनाया तो नाम शहबाज शरीफ नहीं। लीगी सदर शहबाज शरीफ का राजनपुर में जलसे से खिताब, कहा जो 4 बरस बसरियाला रहा उसने अपने इलाके के लिए कुछ न किया। उस्मान बुजार की जगह और कोई होता तो इलाके की तकदीर बदल चुकी होती। 4 साल में जनूबी पंजाब को गुलो गुलजार बना देना चाहिए था। बोले, नवाज शरीफ ही मुल्क के मसाइल हल कर सकता है। राजनपुर की बेहतरी चाहते हैं तो 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाएं। अडयाला जेल में साइफर केस की 14 घंटे तवील समात। आजम खान समेत मजीद 11 गवाहान पर जिरा मुकम्मल। समात के दौरान गर्मा गर्मी। कार्रवाई जेल के दूसरे कमरे में मुंतकिल। बानी PTI का वकला के बगैर दूसरे कमरे में जाने से इनकार। कई बार बुलाने पर आए और हाजिरी लगाकर चले गए। शाह महमूद का स्टेट डिफेंस काउंसिल के जरिए जिरा कराने से इनकार। जज ने कहा, आपको मौका दिया, आपने इनकार किया, मैंने आपका जिरा का हक खत्म कर दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अल्लाह के खौफ से डरें, इतनी नाइंसाफी ना करें, हमारा बुनियादी हक दिफा छीना जा रहा है, हम कहां से इंसाफ मांगें, इस ट्रायल की तारीख में मिसाल नहीं मिलेगी।
उधर तोशाखाना रेफरेंस केस हतमी मराहिल में दाखिल, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला का जिरा का हक खत्म। अदालत आज बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का 342 का बयान रिकॉर्ड करेगी। बानी पीटीआई को मिटाने की कोशिश की जा रही है, अल्लाह उसको मिटने नहीं देगा। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि हसास नौयत का केस है, सजाए मौत हो सकती है। आईनी तकाज़े पूरे किए जाएं, जो भी जुर्म है दिफा का हक नहीं लेना चाहिए। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की इस्तदा। नवाज शरीफ का मुकाबला और मुस्लिम लीग नून का मुकाबला किसी सियासी जमात से नहीं है। 9 मई वाले लोग नहीं है, हम 28 मई वाले लोग हैं। पूरी दास्तान छुपी है। जो जुल्म और ज्यादती और जबर हम सबके साथ हुए, लोग दिल छोड़ जाते हैं। वो आज भी अगर आपके सामने खड़े और इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस मुल्क को मैदान से निकालना चाहते हैं, तो वो आपकी वजह से है। लाहौर में 5 साल घुसपैठिए आ गए थे जिन्होंने शहर को तबाह कर दिया। 8 फरवरी को 9 मई वालों को उठाकर बाहर फेंक देना है। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ अपने लिए नहीं, कौम के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ जब आता है तो महंगाई कम होती है, आटा सस्ता होता है, मुल्क तरक्की करता है। वोट की पर्ची आपके मुस्तकबिल का फैसला है, दुरुस्त फैसला करें। इस मुल्क को खुशहाल बनाने के लिए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का साथ दोगे? इंशाअल्लाह हम इस पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे अल्लाह के फजल व करम से। और जिस तरह से बिजली की लोड शेडिंग के अंधेरों को दूर किया, उसी तरह महंगाई के चिन्ह को बोतल में बंद करेंगे इंशाअल्लाह। हमजा शहबाज की NA 118 लाहौर पे इंतखाबी मुहिम। शाहसुल लेबॉर्ट्री से भगतपुरा तक रैली। कहते हैं कि 8 फरवरी को शेर पूरे मुल्क में जीतेगा। लोड शेडिंग की तरह महंगाई के जिनको भी बोतल में बंद करेंगे। नौजवानों को रोजगार मिलेगा। जगह जगह रैली का इस्तकबाल, ढोप की थाप पर रक्स। सूडान में पाकिस्तानी अमन दस्ते पर हमला, सिपाही तारिक शहीद। ISPR के मुताबिक हमले में 2 एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हुए। हमला 28 जनवरी को EB के इलाके में किया गया। पाकिस्तान अमन दस्तों को मौसर जवाब, अस्करियत पसंद पे स्पाई पर मजबूर। दूसरी जानिब शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। एक दहशतगर्द नेक मान उल्ला जहन्नुम वासिल। दहशतगर्द से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी के खिलाफ आला सतह का कमीशन बनाने का फैसला। कमीशन में दोनों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शामिल होंगे। दहशतगर्दी से मुतालिक एक दूसरे के खदशात को दूर किया जाएगा। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में अहम फैसले। मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग में निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा, दहशतगर्दी दोनों ममालिक का मुश्तरका मसला है। रियासत की खुद मुख्तारी और एहतराम फारी है। ईरान के साथ जो गलत फहमी थी उस पर काबू पा लिया गया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर ने कहा, ईरान पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। दोनों ममालिक दहशतगर्दों को मौका नहीं देंगे। तिजारत के फ़रोग के लिए बॉर्डर फौरी तौर पर खोलने का फैसला। निगरान वज़ीर आज़म से ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। अनवारुल हक काकड़ ने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाने के अज़्म का इयादा किया। कहा, मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने की बाहमी ताउन की ज़रूरत है। सदर रईसी को जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की दावत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आर्मी चीफ से भी मुलाकात। दहशतगर्दी मुश्तरका दुश्मन करार। ISPR के मुताबिक फ़रीक़ैन के एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात को समझने, ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। आर्मी चीफ का दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के एहतराम पर जोर। दहशतगर्दी से निपटने के लिए बाहमी ताउन और इंटेलिजेंस शेयरिंग पर इत्तफ़ाक़। काले धन का फन कुचलने का मंसूबा तैयार। स्टेट बैंक का तमाम मालियत के नए करेंसी नोट लाने का असूली फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं, नए नोटों को बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ छापा जाएगा।
नए नोटों की डिजाइन का फ्रेमवर्क शुरू हो चुका, उम्मीद है मार्च तक मुकम्मल होगा। आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान, शरह सूद 22% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा, रवा माली साल मुआशी तरक्की की शरह नमू 2 से 3% रहेगी। मार्च से महंगाई में बतदरीज कमी आएगी। कराची में पीपल्स पार्टी के साथ तसादुम में जामहक MKM ओहदेदार सुपुर्द खाक। फराज अहमद गुलबहार टाउन के UC 48 में MKM के इंचार्ज थे। नमाज जनाजा में खालिद मकबूल सदीकी और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। अहमद सलीम सदीकी की मुद्दत में थाना गुलबहार में मुकदमा दर्ज। खालिद मकबूल सदीकी कहते हैं, बता रहे हैं शहर का अमन खराब होना है, मगर MKM पर इसकी जिम्मेदारी नहीं। शोहदा की कीमत पर इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। 8 फरवरी को पीपल्स पार्टी की सियासी मौत होगी। हमने सब्र का दामन ना पहले छोड़ा था, ना आज छोड़ रहे हैं। MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल बोले, इतना बड़ा वाक़या हुआ, किसी पीपल्स पार्टी वाले के घर हमारा एक भी कारकुन नहीं गया। मजीद बोले, पीपल्स पार्टी हिम्मत करके बोले, MKM के दरवाजे पर वोटों की भीख मांगने नहीं आएगी। नए बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे, जिसके बाद काउंसलर और मेयर हमारा होगा। कारकुनों को कह सकता हूँ, अहदेदारों को कह सकता हूँ कि भाई ना करें, लेकिन अगर बाकी जमातें ये करेंगी जो पिछले एक हफ्ते से 10 दिन से शहर के अंदर हो रहा है, तो इसको रोकना मेरा काम नहीं है। हमने तो मुतालबा किया है इलेक्शन कमीशन से, हमने मुतालबा किया है हुकूमत से, हमने मुतालबा किया है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कि खुदा के लिए जो लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनके खिलाफ एक्शन लें। आप नहीं लेंगे, ये आज़ादी के साथ ये हरकतें करते रहेंगे जिस तरह माजी में हुआ है, तो ये हालात ठीक नहीं होंगे। पीपल्स पार्टी ने नाजिमाबाद वाक़े का जिम्मेदार मुस्तफ़ा कमाल को करार दे दिया। वाक़े की अदालती तहकीकात कराने का मुतालबा। सईद गनी कहते हैं, पीपल्स पार्टी के कारकुन मुलविस हुए तो हम जिम्मेदार हैं। मुस्तफ़ा कमाल कई रोज से पीपल्स पार्टी को धमकियां दे रहे हैं। मच्छर कॉलोनी में जो वाक़या हुआ उसमें ANP वाला पकड़ा गया। जालों को मना किया है, कोई ऐसी हरकत ना करे जिससे माहौल खराब हो। सुप्रीम कोर्ट का सहाफियों के खिलाफ नोटिस फौरी वापस लेने का हुक्म। मामला सिर्फ तनकीद तक है तो किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई न की जाए। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा का हुक्म, सहाफियों को हिरासत करने के खिलाफ अज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए। गालम गलोच गलत है, लेकिन तनकीद पर मुमानियत नहीं। किसी भी सहाफी या शहरी को तनकीद से नहीं रोक सकते। सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होगा। हमें सच बोलना चाहिए। हमसे गलती हुई तो उंगलियां उठाएं। हम कब तक माजी की गलतियों को दोहराते रहेंगे? जिंदा कौमें अपनी गलती तस्लीम करती हैं। यह मिट्टी पाओ निशान चल रहा है। जब तक किसी को काबिल एहतसाब नहीं ठहराएंगे, ऐसा होता रहेगा। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास। पेट्रोलियम पॉलिसी 2012 में तरामीम पेश। पेट्रोल कंपनी बेहतर व्हील हेड कीमतों की मंजूरी। कुदरती गैस की थर्ड पार्टी को कमर्शियल बुनियादों पर फरोख्त करने की शरह को 10% से बढ़ाकर 35% करने की मंजूरी। पाकिस्तान को नमाज के नहीं, अमन और तरक्की की जरूरत है। 3 बार वज़ीर-ए-आज़म रहकर नौकरियां नहीं दी, अब क्या करेंगे? सिराजुल हक का कोर्ट मोमिन में खिताब, कहा कर्ज उतारो मुल्क समारोह स्कीम का पैसा कहां गया? अब लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी के झांसे में आने वाले नहीं। वादे सारे करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते। हम जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार इधर खाद के लिए तरस रहा है। सीवरेज होना चाहिए, सेहत के लिए काम होना चाहिए और लोगों के लिए कोई फैक्ट्री वगैरह बननी चाहिए। गुजरात के हल्का NA-65 के अहम सियासी घरानों में सख्त मुकाबला। गुजरात का वाहिद हल्का जहां काफ लीग का कोई उम्मीदवार नहीं। हल्के में 5,70,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड वोटर। सीवरेज, नकासी आब, सेहत, सफाई, टूटी फूटी सड़कें यहाँ के बुनियादी मसाइल।
इराक ईरान ताल्लुकात की बहाली से अवाम को बड़ा रिलीफ। LPG की कीमत में 20 रुपए किलो की हैरत अंगेज कमी। जेबन LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन इरफान खोखर के मुताबिक LPG की कीमत 300 से कम होकर 280 रुपए फी किलो पर आ गई। कीमत में मजीद कमी का इम्कान। घरेलू सिलेंडर 230 और कमर्शियल 900 रुपए सस्ता हो गया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान की मुलाकात। आम इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर तबादला ख्याल। जनरल इलेक्शन के इंतजामात का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा हुकूमत पंजाब इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए भरपूर ताउन करेगी। पुलिस और सिक्योरिटी इदारे कानून की अमलदारी यकीनी बनाएंगे। एजाज अनवर चौहान ने हुकूमत पंजाब के ताउन को काबिले कदर करार दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी। खुश सर्दी की छुट्टी हो गई। मलके कौसार परी पे मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। हर तरफ सफेदी छा गई। नारान, काखान, शोकरान, बालाकोट, उमोले का वादियों में बर्फबारी। पेशावर, मर्दान, चारसदान और शहरा में बारिश का सिलसिला जारी। वादी नीलम, लीपा, पीरशनासी समेत मुख्तलिफ वादियाँ भी सफेद। मुजफ्फराबाद और मीरपुर समेत गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में साल की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पबी में पाक बहरीन मुश्तरका मशकल बद्र हश्तम की इफ्तिताही तकरीब। पाक फौज और बहरीन नेशनल गार्ड्स के दस्तों की शिरकत। ISPR के मुताबिक मशक का मकसद बाहमी ताउन का फरोग है। गाजा में इसराइल के वहशियाना हमलों में शिद्दत। खान यूनिस में सहूनी फौज के हमले। मजीद 20 फलस्तीनी शहीद। गाजा के रिहायशी और तिबी मराकज पर शदीद बमबारी। अलमल अस्पताल का मुहासरा 8 फिरोज में दाखिल। सऊदी अरब और मिस्र का फौरी जंगबंदी इमदाद की तरसील का मुतालबा। हमास का 4 इसराइली टैंकों को निशाना बनाने का दावा। उधर इराक की इस्लामी मज़ाहमत नामी ग्रुप ने उर्दन ड्रोन हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कई अमरीकी सेनेटर्स ने ईरान पर बराह रास्त हमले का मुतालबा कर दिया। मोदी के भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर। महाराष्ट्र के वजीर आला की 716 साला कदीम दरगाह को मंदिर बनाने की धमकी। मुंबई में हाजी अब्दुल रहमान मलंग की दरगाह को मंदिर बनाया जाएगा। एकनाथ शिंदे की हर्जा सराई। कहा दरगाह को दोबारा मंदिर में तब्दील किया जाएगा। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर 6 का मरहला आज से शुरू। पहले दिन 3 मैचेस खेले जाएंगे। पाकिस्तान दिन 1 बजे आयरलैंड से मुकाबला करेगा। FIH 5-a-साइड हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर तमाम। क्वार्टर फाइनल तक रसाई के लिए अहम मैच में पोलैंड ने पाकिस्तान को 1 गोल से हरा दिया। पाकिस्तान ने 2 पेनल्टी स्ट्रोक ज़ाया किए। गोल करने के कई मौके भी गंवाए। और माजी की मारूफ अदाकारा नीलू बेगम को मद्दाहों से जुदा हुए 3 साल गुजर गए। नीलू फिल्म स्टार शान की वालिदा और फिल्म डायरेक्टर रियाज शाहिद की अहलिया थी। दोशीज़ा, जरका, नागिन, गाची, जीदार जैसी सुपर हिट फिल्में दी। निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।